कि जो हम पूजा पाठ करते हैं इसमें हम जो चावल इस्तेमाल करते हैं या फूल या पुष्प यानी जो हम भगवान को अर्पण करते हैं अपने घर में, या कोई और खाद्य सामग्री होती है, या कई बारी मूर्तियां बदलते हैं हम, और भगवान के जो चित्र हमारे पास होते हैं, अब इनका क्या करें? क्योंकि इतने वहम हैं कि इसको हम कहीं मंदिर में रख कर आएँ वो कई बार ये संभव नहीं होता, या इसको हम कहीं पर भी ज़मीन में गाड़ आएँ तो वो भी संभव नहीं होता। और इसके अतिरिक्त ऐसा भी कभी स्थिति आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नदी में प्रवाह कराएं, और वो भी संभव नहीं होता। और मैं ये कहता हूँ कि जो नदी में प्रवाह करने की जहाँ तक बात है, देखिए मेरा अपना विचार यही है, मैं किसी से प्रेरित होकर ये बात नहीं कह रहा हूँ। और यदि आपको इस बात में आपको तर्कसंगत ना लगे या आपको ऐसा लगे कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप इसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा अपना निजी विचार है। और यदि आप सहमत हैं तो मान लीजिएगा इसे, कि नदियों में कुछ भी डालना नदी को दूषित करने के बराबर ही होता है। देखिए ऐसा है कि नदियों में हम जो भी चीज़ डालते हैं, कुछ ना कुछ अंश उसका उस नदी के अंदर दूषित करने में इस्तेमाल ज़रूर हो जाता है। माँ बाप से भी बढ़कर मानते हैं हम अपनी नदियों को, पूजते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिया हुआ है, और हम ही उन्हें दूषित करते रहते हैं। ये मुझे कोई तर्कसंगत बात लगती नहीं है। विदेशों में आप चले जाइए, वो तो कोई मानता ही नहीं है इन बातों को कि हमारी नदियाँ माँ पूजनीय हैं या माँ बाप हैं। लेकिन वहाँ नदियों की इतनी देखभाल करी जाती है कि प्रायः हर ऐसा देश जो विकसित है, वहाँ की नदियों का जो जल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, शीशे की भांति होता है। वो बात अलग है कि वर्षा का ऋतु हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको एक विकल्प और देने जा रहा हूं, जिससे आपकी एक बहुत बड़ी समस्या जो है, जो एक चिंता है, उसका हल निकल सकता है। देखिए पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं या तो कोई खाद्य सामग्री जैसे चावल हो गए, गुड़ हो गया, और खील पतासे, ऐसी चीज़ें। अब ये जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो हमने भगवान को अर्पण किया हुआ है, इसको क्या करें? कूड़े में फेंक नहीं सकते। तो इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प तो ये है कि जितनी भी खाद्य सामग्री है ये पक्षियों को डाल दी जाए। अब विदेश में हैं तो ये पक्षियों को नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर भी कई बारी ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर आप पक्षियों को फीड नहीं कर सकते। ऐसे वहाँ बिल्कुल वही चीज़ डालनी होती है जो उनके लिए वो देश रिकमेंड करता है। ऐसे में ये खाद्य सामग्री जो है, अगर आप पक्षियों को नहीं डाल सकते हैं या गाय को नहीं खिला सकते हैं क्योंकि मिलती नहीं है, तो हमारा ही देश है जहाँ पर गाय की सड़कों पे ऐसे लावारिस सी घूमती हैं, और रोज़ रोज़ कहीं गौशाला में जाना भी संभव नहीं होता है। इकट्ठा करके किसी एक दिन सप्ताह में या माह में चले जाएं, वो बात अलग है। तो इसका विकल्प ये है कि इसको जितने भी खाद्य सामग्री है जो आप पक्षियों को नहीं डाल सकते, इसे अपने घर के गमले या अपने बागीचे में, और नहीं तो कोई आपके घर के आसपास का जो पार्क है वहाँ पर लकड़ी के साथ थोड़ा सा खोद के धरती को, और उसमें वो डाल दीजिए, और वो कुछ दिनों में खाद बन जाएगी। यही कार्य आप पुष्प के साथ भी कर सकते हैं। जितने भी फूल होते हैं, आप इन फूलों को ही हाथ से आराम से बैठ के पंखुड़ियाँ अलग कीजिए। उसके बाद अपने घर के गमले, बगीचे या पार्क में चले जाइए, और वहाँ थोड़ी सी मिट्टी खोद के किसी वृक्ष के नीचे या कोई पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर उनको थोड़ा सा नीचे दबा दीजिए। कुछ समय बाद वो खाद बन जाएगी। कम से कम आप निरादर तो नहीं हुआ ना उन पुष्पों का। अब इनको कूड़े में तो फेंक नहीं सकते। अब आती है बात चित्रों की। जो चित्र हैं ये कागज़ के ऊपर छपे हुए होते हैं, तो बेहतर तो यही रहेगा कि किसी स्वच्छ बर्तन के अंदर आप पानी भरिए और उनमें उन चित्रों को डुबो के रख दीजिए। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर वो चित्र जो है वो उसमें घुल जाएंगे, और उस जल को आप किसी ऐसे ही पौधे, गमले में, बगीचे में या पार्क में जाके सींचाइए। अब बात आती है मूर्तियों की। देखिए मूर्तियाँ हमें हमेशा वो ही लेनी चाहिए जिनको पानी में घोला जा सकता हो, और यही प्रोसेस उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लिया कोई खंडित हो गई, कोई संगमरमर की हमारे घर में छोटी सी मूर्ति है वो खंडित हो गई, या किसी मेटल की है, या हम वैसे ही बदलना चाहते हों उसे, और हमारे पास कोई व्यवस्था और ना हो, तो इन सभी मूर्तियों को एक किसी ऐसे शंख भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
इन सभी चीज़ों को एक लाल या पीले कपड़े के थैली बना लीजिए या वैसे ही कपड़े में लपेटकर संजो कर रख लीजिए साइड और जब ये कुछ ज़्यादा इकट्ठी हो जाए या कोई ऐसा समय ढूंढ लीजिए, ऐसा कोई मौका बना लीजिए कि आप चले जाएं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नदी बहती हो और यहाँ पर आपने नदी में प्रवाह करना, नदी किनारे की ही थोड़ी सी मिट्टी को खोद कर आप वो मूर्तियाँ या वो कपड़ा समेत उसे वो वहाँ दबा आइए। मैं बार बार आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी नदियों को किसी भी तरह से हमें दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी पूजा पाठ हम करते हैं, यदि हमारी नदियाँ पूजनीय हैं तो जब हम उन्हें दूषित करते हैं तो उससे हमें पाप तो ज़रूर लगता होगा। इसलिए मेरा मन नहीं मानता है ऐसा करने को, मैं यही तरीका अपनाता हूँ और मुझे लगता है कि ये तरीका जो मैंने सभी तरीकों से सोच के बहुत ज्ञानियों से भी बात करी इस बारे में, मैंने ये पाया कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे पुराण कहते थे वो वक्त दूसरा था, अब समय बदल चुका है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसका यही उपाय मुझे सबसे अच्छा लगा, मन किया मैं आपसे शेयर कर दूं। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फॉलो या सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर ही दीजिए। आप इसे शेयर कर दीजिए और जितना इसे शेयर करेंगे उतना मेरे विचार जो हैं उन लोगों के तक पहुंच जाएंगे जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। आज्ञा लेता हूं आपसे। नमस्कार।